आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। खबरों की शुरुआत करेंगे और जो सबसे पहली खबर है वो झारखंड की रांची से है, जहां पर रिम्स 2 के विवाद को लेकर लगातार बवाल बढ़ता चला जा रहा है। जो प्रस्तावित जमीन है उसकी घेराबंदी को लेकर ये पूरा विवाद हंगामे में तब्दील हो गया। हंगामा कर रहे लोगों पर यहां लाठीचार्ज की खबर भी मिल रही है। लोग इकट्ठा हो गए थे बड़ी संख्या में, जिन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। पूर्व सीएम चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट भी कर दिया गया है यहां पुलिसिया कार्रवाई में। दरअसल नगड़ी में आज हल चलाने वाले थे और इसीलिए नजरबंद भी किया गया, इसीलिए यहां पर बड़ी कार्रवाई भी नजर आ रही है। रांची के कांके नगरी में बनने वाले रिम्स 2 की प्रस्तावित जमीन पर हल चलाने के लिए नगरी जाने से पहले पुलिस ने पूर्व सीएम चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट कर लिया है। डीएसपी वी रमन ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। डीएसपी ने बताया कि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधात्मक कार्रवाई के तहत उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े नहीं। फिलहाल वो अपने आवास से बाहर नहीं निकल सकेंगे, जो अभी का अपडेट मिल रहा है। पूर्व सीएम चंपई सोरेन तो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, नजरबंद किए गए हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो लोगों के जमावड़े की नजर आ रही हैं। रिम्स 2 को लेकर ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। इसी प्रदर्शन के चलते चंपई सोरेन को भी यहाँ पर पहुंचना था। जो प्रस्तावित जमीन है उसी को लेकर ये पूरा विवाद है और चंपई सोरेन यहाँ पहुंचने वाले थे हल लेकर। रिम्स 2 को लेकर हो रहे विवाद पर मेरे सहयोगी ने चंपई सोरेन से खास बातचीत की, वो आपको सुनवाएंगे किस तरीके से वो इस प्रदर्शन को लेकर अपनी बात रख रहे हैं, साथ ही साथ नजरबंद होने को लेकर क्या रिएक्शन है, सुनिए। चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट किया गया है, दादा क्या बताइएगा, क्यों हाउस अरेस्ट? आप जब प्रशासन बोल दिया हमको आपको निकलना नहीं है तब मान लिया, हम बोला ठीक है नहीं निकलेंगे। क्या आंदोलन आपका है? वो तो शाम को बताएंगे। नहीं, आंदोलन में जो रिम्स 2 का विरोध कर रहे हैं, आखिर उसके नहीं कर रहे हैं हम, है ना, शाम को बताएंगे। तो आदिवासियों की जमीन जा रही है लगभग 150 एकड़ से 200 से एकड़ से ज्यादा। तो सरकार को आप क्या कहना चाहिएगा? शाम को बताएंगे। चलिए शाम को बताएंगे। चंपई सोरेन ने कहा राज्य के पूर्व सीएम हैं और आज बड़े आंदोलन को लेकर ये चल रहे थे, चूंकि झारखंड के राजधानी रांची के निकट नगड़ी में रिम्स 2 हो रहा है। रिम्स 2 जिस जमीन पर होना है वो 150 एकड़ से ज़्यादा की जमीन है, जिस पे आदिवासी मूलवासियों की जमीन जा रही है। चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री उसी का विरोध कर रहे हैं और आज सुबह ये आंदोलन के लिए जा रहे थे खेतों में हल जोतने के लिए। तो वहाँ पर उससे पहले पहुंचने से पहले इनके तमाम समर्थकों को पूरे झारखंड में बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है और चंपई सोरेन को पुलिस के आला अधिकारियों ने कहा कि आप हाउस अरेस्ट हैं। तो अब ये 5 बजे तक अपने घर में ही कैद रहेंगे और इस आंदोलन को लेकर चंपई सोरेन ने कहा कि आगे हमारी जो जंग है वो जारी रहेगी, चूंकि आदिवासी मूलवासियों की जमीन किसी भी कीमत पर हम जाने नहीं देंगे। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, न्यूज इंडिया, रांची। ब्रजेश राय की ये रिपोर्ट हमने देखी जिसमें चंपई सोरेन से उन्होंने बात की। मेरे साथ में लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी ब्रजेश राय। ब्रजेश, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आ भी गए प्रदर्शन करने के लिए, पुलिस को लाठीचार्ज और यहाँ तक कि टीयर गैस तक का इस्तेमाल करना पड़ा। चंपई सोरेन कह रहे हैं जो हमारा संदेश है सरकार तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, शाम तक बयान देंगे। अभी क्या चल रहा है? रचना, सबसे पहले तो जो तस्वीर सबसे पहले किसी अगर नेशनल न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा है तो न्यूज इंडिया पर है कि किस तरीके से रांची के नगरी में जो जमीन 150.53 एकड़ को सरकार अधिग्रहण करके प्रस्तावित रिम्स 2 अस्पताल के निर्माण के लिए लेना चाह रही थी और इसको लेकर जो बवाल मचा हुआ और इस बवाल को लेकर जिस तरीके से नगरी बचाओ ग्रामीण संघर्ष समिति के द्वारा जो वहां पे उपचार किए गए और जो जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी है उसमें आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज हुआ, कम से कम दर्जन भर से ज्यादा किसान घायल हैं। लेकिन आपको बता दूं कि ये लगभग 15 दिनों से ये प्रस्तावित था, ये आंदोलन की रूपरेखा तैयार थी चंपई सोरेन के द्वारा और भाजपा के पूरे प्रदेश संगठन के द्वारा ये तैयार था और इसको लेकर के मुकम्मल तैयारी थी। दरअसल ये संवैधानिक प्रावधान भी है कि जो खेतीहर भूमि है जहां पर धान की फसलें होती हैं, गेहूं की फसलें होती हैं, वहां पर
किसी भी तरीके से कोई निर्माण कार्य न हो। और चंपई सोरेन से मेरी व्यक्तिगत भी बातचीत हुई। चंपई सोरेन ने साफ तौर पर कहा कि रिम्स 2 अस्पताल का विरोध हम नहीं कर रहे हैं। अस्पताल बनना चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, लेकिन अस्पताल वैसी जगह पर बने जो सरकार की गैर मजरूआ जमीन है या जो जमीन खाली पड़ी हुई है। उन्होंने बल्कि सुझाव भी दिया कि एचईसी एरिया में जहां पर विधायक आवास, मंत्रियों के आवास बनाए जा रहे हैं, वहां बहुत सारी जमीन खाली है। बावजूद इसके स्वास्थ्य मंत्री का जो प्रस्ताव था, डॉक्टर इरफान अंसारी और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री अभी हाल के दिनों में अपने पिता शिबू सोरेन दिसोम गुरु के श्राद्ध कर्म में लगे हुए थे, तो आनंद फानन में ये निर्णय लिया गया। अब आदिवासी जितने हैं, मूलवासी मुझे हैं, एक बात बताइए ना वो इस ब्रिजेश, एक बात निर्माण बताइए, का विरोध कर रहे हैं। जब इस तरह के रचना, बड़े फैसले होते हैं आम लोगों से या फिर उससे जुड़े हुए लोगों से एक राय मशवरा होता है ताकि इस तरह की नौबत आ ना जाए। जल्दबाजी में ये फैसला लिया क्यों गया? अब नौबत देखिए कहां तक आ गई है। ये प्रदर्शनकारी आ भी रहे हैं सामने, लाठियां भी खा रहे हैं, टीयर गैस का भी इस्तेमाल हो रहा है। पुलिस के लिए भी तो बड़ा चैलेंज है, प्रशासन कैसे कंट्रोल करे, कोई ऊंच नीच हो जाए तो? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज है और शायद इसी कारण से हेमंत सोरेन की सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर पहले विधि व्यवस्था को मुकम्मल करने की सोच रखी और उसके कदम आगे बढ़ाते हुए कल शाम से ही नगड़ी और उसके आसपास के जिलों में, आसपास के जो स्थानों में वो निषेधाज्ञा लगा दिया गया था कि 5 से ज्यादा एक व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठा नहीं होंगे। और चंपई सोरेन से जो हमारी बातचीत हुई, उस बातचीत के क्रम में चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री ने यह दावा किया कि पूरे झारखंड से 1 लाख से ज्यादा लोग आ रहे थे किसान विरोध प्रदर्शन करने के लिए। अब इन परिस्थितियों में जो हालात है, जैसी स्थिति है, अभी 3 बजने का समय है जो हम लोग इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहे हैं। अभी 5 बजे तक चंपई सोरेन और उनके तमाम समर्थकों को पूरे राज्य के अलग अलग जिलों में बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है। लेकिन ये मामला अभी थमेगा नहीं। कल विधानसभा का मॉनसून सत्र जब से फिर से शुरू होगा तो ये सबसे बड़ा बवाल रहेगा सदन के अंदर भी। रचना, ठीक, नजर आप बनाए रखिएगा आप, क्योंकि शाम तक अपना संदेश भी देने की बात कही थी चंपई सोरेन ने, तो कांटेक्ट में रहिएगा। अभी के लिए शुक्रिया आपका ब्रिजेश राय, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे को भी पुलिस ने डिटेन कर लिया है। आइए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। शशांक दुबारा नाम पूछा गया तो मैंने बताया बबूलर सोरेन नाम है, तो उस बोल रहा है साइड में चल लो और आपका ये थाना चलो। हम बोला थाना में क्यों जाएंगे, कुछ गुनाह करेगा तब ना थाना जाएगा। और हम लोग को देखते हुए आ रहा था आपका नगड़ी ग्राम में जो रिम्स 2 का विरोध हो रहा है, तो वहाँ पर 144 लगा है, यहाँ तो नहीं लगा है तमाड़ में। तो आप लोग तो बहुत दुख का बात है कि इस तरह का घिनौनी हरकत प्रशासन द्वारा ये हो रहा है और आम आदमी को परेशान कर रहा है। ये बहुत दुख का बात है। शशांक दोबारा नाम पूछा गया तो मैंने बताया बबूलर सोरेन नाम है, तो बोल रहा है साइड में चल लो और आपका ये थाना चलो। हम बोला थाना में क्यों जाएंगे, कुछ गुनाह